चलो आज का अपना क्लासेस जो है ये उच्चतम न्यायालय के ऊपर है। और जो उच्चतम न्यायालय में 124 से 147 तक जो बात किया जाता है उनका अपना यह आज लास्ट क्लासेस है। और इनसे पहले वाले जो भी अनुच्छेद होंगे ये सारे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इसको समझने की कोशिश किए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं अधिकार की बात करता हूं, कानून की बात करता हूं, नियम की बात करता हूं, प्रशासनिक क्षेत्र की बात करता हूं, कर्मचारी की बात करता हूं, मानवाधिकार की बात करता हूं, बालिका अधिकार की बात करता हूं या अन्य प्रकार के अधिकारों की बात करता हूं, जैसे राजनीति के क्षेत्र में कई सारे ऐसे महान चिंतक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, राजनेता हुए हैं, जजमेंट देने वाले कई सारे महान व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने कानून को बड़े तरीके से समझाने की कोशिश की है और सभी अपने अपने भाषा में अपने अपने ज्ञानों और विवेक और बुद्धि के आधार पर उसे बताने की कोशिश किया। लेकिन ये सृष्टि परिवार आपको ये कानून प्रक्रिया को एक अलग पहचान बनाने और समाज को हमेशा कल्याण करने के लिए यत्न प्रयास करते रहे हैं कि हमारे समाज में कानून, नियम और संविधान के बारे में लोग कैसे जानेंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों को जानने और समझाने बुझाने और अपने अधिकारों को मांगने के लिए आवाज़ कैसे उठा सकते हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दे रखे हैं, उन्हीं की चर्चा हम लोग लगातार करते रहे हैं। और इनका मानना है कि अगर इसी तरीके से अगर व्यक्तियों के बीच में हम अपने वार्तालाप करते रहें तो एक न एक दिन हमारा समाज अंधकार से प्रकाश की ओर निकल के ज़रूर जाएंगे और अपने अधिकार को मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएंगे। उन्हीं में से कुछ चुनिंदे चीज़ों को लेकर हम लोग रोज़ाना की तरह आज भी इन क्लासेस का शुरुआत कर रहे हैं और जिनकी शुरुआत आज आर्टिकल 139 से किया जाता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय की बात किया जाता है। ज़रा देखते हैं कि 139 में क्या आता है। रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त करना, यानी ये कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है इनको रीट निकालने की शक्तियों का प्रदत्त कराना होता है, जानकारी देना होता है। इन तमाम चीज़ के ऊपर अनुच्छेद 139 से बात किया जाता है। उसके बाद 139 क में कुछ मामलों का अंतरण, बहुत सारे मामला आता है। और आप इस बात को जान सकते हैं कि भारत तो कृषि प्रधान देश भी कहे जाते हैं, लोकतांत्रिक देश भी कहे जाते हैं और कानून प्रक्रिया से बंधन वाले एक वैसे संगठित देश कहे जाते हैं जहां पर सर्वोच्च न्यायालय सबके अधिकार की बात करते हैं। अरे महोदय जी, जब अधिकार की बात किया जाता है तो मामला का अंतर क्यों फंस जाता है? तो ये जजमेंट को देने के लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 का में इनको रखा गया है। इसके बाद जरा देख लीजिए 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियाँ, यानी कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल शक्तियाँ होते हैं जिनको हमारे समाज को जानकारी नहीं होता है और ये भारतीय संविधान में दिया गया है। उन्हीं चीज़ को ज़रा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें भारतीय संविधान के 140 अनुच्छेदों को देखना पड़ेगा। उसके बाद ज़रा ध्यान देना 141 में उच्चतम न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अवध का होना। कहने का मतलब है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुत सारे न्याय देने वाली संस्थाएं होती हैं, लेकिन उन सारे संस्थाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है ये अवध रूप से क्या होता है, उन पे भारी पड़ता है। और सभी नीचे का जितना भी अदालत है सबको उनके निर्णयों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, क्योंकि ये हमें एक वैसे निर्णय देते हैं जो हमारे संविधान के अवध में लिखा जाता है। उसके बाद जरा देख लीजिए, उसके बाद आता है 142 उच्चतम न्यायालय के डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन। कहने का मतलब है कई प्रकार के अलग अलग विचारधाराओं को रखा जाता है, इससे संबंधित कई सारी चीज़ों को रखा जाता है, जिसमें डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में इसकी बात किया जाता है। उसके बाद 143 में उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देख लो, कहा जाता है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। अगर उनको भी अगर शक्ति परामर्श करने होते हैं
तो उच्चतम न्यायालय से क्या होते हैं, परामर्श लेते हैं। कहने का मतलब है कि शेर पर शेर होता है और शेर पर भी सवा शेर होते हैं। जरा आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए 144 अनुच्छेद में सिविल और न्यायिक कार्यों में सहायक बड़े बड़े कार्य होते हैं, बड़े बड़े न्यायिक कार्य होते हैं, क्रियान्वयन किए जाते हैं, जिन पर हमारे सिविल और न्यायिक कार्य किए जाते हैं। अगर उनको भी जरूरत पड़ते हैं सलाह लेने के, तो ये कहाँ चले जाते हैं, उच्चतम न्यायालय के पास जाते हैं और अपनी विचारधारा, दृष्टिकोण, उपागम और कई सारे ऐसे विचारधाराओं को रखते हैं जिनसे उनको सहायता लेने में पूरी तरह से हमारे सर्वोच्च न्यायालय सहायता प्रदान करते हैं। जरा इसके बाद देख लीजिए 144 का में निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। देख लीजिए, कानून प्रक्रिया को तो लागू कराते ही हैं, अलग अलग प्रकार के नियम तो हमें दिखाते ही हैं, रास्ता बताते ही हैं, लेकिन इसमें कहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान होता है। आप इसे जान सकते हैं कि जैसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आप देखते होंगे आम आदमी के लिए रास्ता खाली नहीं होते हैं, लेकिन उसी में कोई नेता, राजनेता या बड़े मंत्री आ जाते हैं, उनके लिए प्रशासनिक क्षेत्र पूरी तरह से उतावले हो जाते हैं, पूरे रोड के खाली करा देते हैं, ठेले वाले के ठेले उल्टा देते हैं, गरीबों के मार के भगा देते हैं, सब्जी वाले के सब्जी गिरा देते हैं, गरीब इंसान को घर तोड़वा देते हैं, दीवार गिरवा देते हैं। और मैं कुछ समझाऊं, कहते इसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष प्रावधान होते हैं। वैसे व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चले जाए, सब्जी वाले, ठेले वाले, गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, बच्चे, बुजुर्ग, लड़के, मानव, अगर इन सबको अपने अधिकार को लेना है तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान किनके पास होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास होते हैं। जरा जाके तो देखिए कि उनके पास जाते हैं तो आपको किस तरीके का न्याय मिलते हैं। इसके बाद भी देख लीजिए 145 न्यायालय के नियम और आदि कहता है कि हर चीज संस्था होते हैं, हर संगठन होते हैं, लेकिन उनके एक नियम होते हैं, एक कानून होते हैं और उनके विषय में क्या होते हैं, ये कार्यों का संचालन किए जाते हैं, मूल्यांकन किए जाते हैं और अलग अलग प्रकार से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इनको लागू करवाए जाते हैं। उसके बाद जरा देख लीजिए 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक का व्यय। देख लो, बड़ा गजब की बात बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में जो अधिकारी होते हैं, एक छोटा सा कहानी सुन लीजिए। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर से ज्यादा डॉक्टर के कंपाउंडर अपने आप के 30 मार खान समझते रहते हैं, डॉक्टर से आपको मिलने नहीं देते हैं। उसी प्रकार के कुछ प्रावधान होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी और सेवक होते हैं वो बड़े सुसंगठित होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं और गरीबों को हित के लिए वो काम करते रहते हैं। कहते उनके अधिकारियों और ऐसे सेवकों के लिए व्यय का प्रावधान भी किसमें किया गया है, यानी 146 अनुच्छेद में किया गया है। उसके अलावा जरा देख लीजिए 147 में निर्वाचन की बात किया जाता है और उसमें भी कई सारा वैसे भी कार्यों को लाए जाते हैं जो पब्लिक प्लेसेस से लेकर निजी कार्यों तक अगर किसी प्रकार का अगर हस्तक्षेप होता है, बवालिया होता है, उनको भी इसमें रखा जाता है। मैं क्या बताऊं, अगर वास्तव में अगर भारतीय संविधान की आर्टिकल अगर हमारे भारतीय समाज में अगर पूरी तरह से अगर सभी व्यक्ति को अंदर अगर इसी ज्ञान हो जाएगा तो मेरा भारत आज वैसे भारत नहीं रहेंगे, मेरा भारत किसी और देश से आगे निकल जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन अनुच्छेद को आप देखें और अपने अधिकार को जानें और सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर जाएं और 24 घंटे इनके दरवाजे की खटखटाएं और अपने अधिकार की मांग करें। तो आज के लिए आज का एक टैबलेट बहुत तगड़ा है, ये टैबलेट लीजिएगा तो सिर्फ फीवर भी आपका नहीं भाएंगे, आपका भविष्य में जितने भी आपके अंदर में जितने भी सारे अवरोध उत्पन्न होते चले जाएंगे, सारे के सारे निदान हमारे भारतीय संविधान क्षण भर में कर देते हैं।